जोहार गे नमस्कार। आप सब जानते हैं कि मेरा नाम फुलमनी हंसदा है और मैं सब एडवाइजर हूँ। तो वैसे ही मैं और एक नया वीडियो लेके आई हूँ, वो है मोटिवेशन वीडियो। तो चलिए उस वीडियो के बारे में बात करते हैं। ये 5 आदतें जिन्हें छोड़ने से बिजनेस रफ्तार पकड़ लेगा। यानी वो कौन सी 5 आदतें हैं जो छोड़ने से आपके बिजनेस में रफ्तार पकड़ेगा या रफ्तार आएगा। तो चलिए जानते हैं वो 5 आदत क्या है। तो सही समय का इंतज़ार करना। कभी भी आप सही समय का इंतज़ार मत करना। सही समय कभी भी हम लोगों को खुद से सही समय लाना पड़ता है, इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए सही समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। सही समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक बहाना है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए जो चीज़ आपके पास है उन्हीं के साथ आज ही शुरुआत करें इस काम को। और परफेक्शन के चक्कर में रुकना नहीं बल्कि एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका परफेक्शन है उसके चक्कर में रुकना नहीं है, अभी उसके मतलब उसको लेके एक्शन लेना है। जो भी आपको आज नहीं कल, अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए जो भी एक्शन लेनी है अभी लेनी है। इसके बाद दूसरा है सब कुछ खुद करना। कभी भी आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में देखा जाए तो सब कुछ खुद से नहीं किया जा सकता है। वो आप अपने कुछ लीडर के ऊपर छोड़ दीजिए, कुछ आप अपने डाउनलाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, ऑफलाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। आप खुद ये चीज़ अकेले कर ही नहीं सकते। इसलिए कभी आप ये मत सोचना कि सब कुछ खुद करने की जिद आपको व्यापारी नहीं बल्कि थका हुआ कर्मचारी बना देगी। भरोसा करना सीखें और अपनी टीम को जिम्मेदारी सौंपे। जो भी आपकी टीम है, डाउनलाइन है और ऑफलाइन है, उनको जिम्मेदारी थोड़ा सौंपने के लिए सोचिए। जो भी है थोड़ा काम दीजिए उन लोगों को। आप अकेले नहीं कर सकते डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। बड़ा बिजनेस अकेले नहीं, एक मजबूत टीम के साथ बनता है। इसलिए आप हमेशा जो भी आप बड़ा करना चाहते हैं तो वो अकेले नहीं कर पाएंगे। आप छोटा चीज़ ही आप अपने टीम के ऊपर डिवाइड कीजिए और कीजिए, तब जाके आप आगे बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद ग्राहक को नज़रअंदाज नहीं करें। जो भी आपके पास ग्राहक आ रहे हैं उनको नज़रअंदाज ना, शिकायत को नज़रअंदाज सीखें और उसे आगे बढ़िए। कभी आप ग्राहक से बहसबाजी ना कीजिए, नहीं तो आपका बिजनेस आगे नहीं जाएगा। क्योंकि ग्राहक हम लोगों के लिए भगवान के समान होते हैं। इसलिए जज करना बिजनेस की सबसे बड़ी गलती है। सुनिए कि वो क्या चाहते हैं। अब आपको सुनना पड़ेगा वो क्या चाहते हैं। जो भी आपके पास प्रोडक्ट लेने के लिए आए हैं तो वो क्या चाहते हैं उनके बारे में आप सुनिए सही से। इसके बाद क्योंकि सुधार का रास्ता वहीं से निकलता है। जो चीज़ आप सुधारना चाहते हैं वहीं से निकलता है। और संतुष्ट ग्राहक की आपकी सबसे अच्छी और फ्री मार्केटिंग बनेगा। इसलिए कभी ग्राहक को नज़रअंदाज ना करें, उनके साथ अच्छा से व्यवहार करें, बात कीजिए। जो भी वो लेने के लिए आए हैं या जो भी आपसे बात करने के लिए आए हैं तो अच्छे से बातें कीजिए, उनके बातों को समझिए क्या है। इसके बाद है नई चीज़ सीखने से डरना। जो भी जैसे कि हम लोग कुछ भी नया चीज़ करते हैं ना तो उस चीज़ से सीखने के लिए डरते हैं। इस वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए नई चीज़ों को सीखने से डरना नहीं चाहिए। वो आप धीरे धीरे सीखिए कि वो नया चीज़ क्या है। और नया चीज़ अपने जीवन में सीखने बहुत ही ज़रूरी है। कि जो भी पुराना चीज़ तो बीत गया, वो तो हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन नया चीज़ भी सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पुराने तरीके से चिपके रहना आपको बाजार से बाहर कर सकता है। जो भी आप पुराने आदत है उसे आपको जो भी मार्केट करते हैं मार्केटिंग लाइन में आपको बाहर कर सकते हैं। इसलिए नए ट्रेंड और तकनीक को अपनाने में देर ना करें। जो भी नए ट्रेंड और तकनीक निकला है उनको अपनाने में देरी ना करें। वो आप भले आप एक बैग तुम नहीं सीख सकते ना, तो धीरे धीरे आप सीख सकते हैं। तो उस नया चीज़ को आप धीरे धीरे सीखिए और वही बिजनेस में टिकता है जो समय के साथ बदलना चाहता है। तो इसलिए हम लोग सब चाहते हैं कि समय के साथ बदले, आगे बढ़े और अच्छा नए चीज़ को सीखें, तब जाके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए नए चीज़ से कभी डरना नहीं चाहिए, उसको धीरे धीरे सीखना चाहिए। इसके बाद है दूसरों की नकल करना। कभी आप दूसरों की नकल मत करना कि अड़ोस पड़ोस क्या कर रहा है या मेरा बगल वाला दुकानदार क्या कर रहे हैं या मेरा दोस्त क्या कर रहे हैं। क्योंकि अड़ोस पड़ोस का नकल करने से भी हम लोगों का नुकसान होता है। इसलिए जो भी है आप खुद का कीजिए। यानी जैसे
पड़ोसी दुकानदार क्या कर रहे हैं, या सोचने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, या दूसरों की नकल करने के वजह अपनी क्वालिटी पर फोकस करें। दूसरों की नकल करने के वजह आप अपनी क्वालिटी पे फोकस कीजिए। जो भी आप अपने अंदर जो भी कमियां हैं उसको उनको इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कीजिए। अपने क्वालिटी को देखिए कि मेरा क्या है क्या नहीं, वो सब चीज़ के मतलब दूसरों को जो भी दूसरों को एक आप नकल मत कीजिए। आप अपना देखिए कि मेरे को आगे कैसे बढ़ना है, मैं इस काम को आगे कैसे लेके जा सकती हूँ। इसलिए आप किसी का नकल मत कीजिए। हाँ, नकल आप उनका कर सकते हैं, आप आपका ऑफलाइन का नकल कर सकते हैं, आप लीडर का कर सकते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं, वो किस वजह से वो इतना आगे बढ़ गए, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, उनको देख के कर सकते हैं। लेकिन अड़ोस पड़ोस जो करते हो उनका मत कीजिए। आप अपनी असली रेस दूसरों से नहीं, खुद से होनी चाहिए। जो भी आपकी रेस है वो अड़ोस पड़ोस से ना रखें, आप अपनी रेस अपनी से रखें कि हाँ मैं अपने आप से बाहर कैसे निकल सकती हूँ, मैं अपने आप से आगे कैसे जा सकती हूँ, जो मेरे अंदर नेगेटिव थिंग है उस थिंग से मैं बाहर कैसे कर सकती हूँ। आप दूसरों का कभी नकल मत कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग में आप दूसरों को से रेस लगाइएगा तो आप खुद हार जाइएगा। इसलिए आप खुद अपने आप से रेस लगाइए। आप अपने आप से कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप आगे कुछ अचीव कर सकते हैं, वो देखिए। आप अपने आप को ही देखना पड़ेगा इसमें। या तो आप अपने मेंटोर, जो भी आप मेंटोर मानते हैं उनका कीजिए, जो भी आप लीजेंड है, जो भी लीडर है, अब उनका कॉपी कर सकते हैं। वो जैसे कर रहे हैं आपको वैसे ही करना है, लेकिन बाकी कोई का आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, ये 5 आदतें जो हम लोग का जीवन में है, ये आदत अगर छोड़ने से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। पहला आदत मैंने बोला कि सही समय का इंतज़ार नहीं करना। दूसरा है सब कुछ खुद से करना, ये भी नहीं है, ये भी हम लोग को नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ में। ग्राहक को नज़रअंदाजा नहीं करना चाहिए। जो भी ग्राहक हम लोगों के पास आते हैं उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नई चीज़ें सीखने से डरना नहीं है, उनको सीखना चाहिए। और इसके बाद दूसरों की नकल कभी नहीं करना चाहिए। ये 5 पॉइंट है, तो ये सब अपने लाइफ में अच्छे से ध्यान देने चाहिए। इस चीज़ को अपने लाइफ में लागू नहीं करना चाहिए। तो चलिए, मैं यहीं पे कह के अपना वीडियो को समाप्त कर रही हूँ। जोहर गे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाय बाय। Best to give me your loyalty. Best to give me your loyalty. 'Cause I'm taking the world, you'll see.